हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के पीवाईक्यू। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो के पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2013। तो देखो, इसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ इस सिंबल या इस सिंबल के फॉर्म में डिनोट करना है। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटसाइड और इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर इनसाइड। तो देखो, राइट हैंड थंब रूल से अपन ये रूल निकाल सकते हैं। तो जब राइट हैंड को अपन इस तरीके से घुमाते हैं तो डायरेक्शन क्या आती है, परपेंडिकुलर इनसाइड। और इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो परपेंडिकुलर क्या आती है, आउटसाइड। तो उससे इन दोनों की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अपन को बायो सावर्ट लॉ। देखो, इस चैप्टर में दो लॉ है, एक बायो सावर्ट लॉ और एक एम्पियर्स लॉ। हर साल आपको इन दोनों में से एक लॉ या दोनों ही लॉ पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो बायो सावर्ट लॉ अच्छे से देखते हैं। बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है, जैसे सपोज करो कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, ठीक है। और इस इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर पर अपन एक स्मॉल सेक्शन लेते हैं और इससे एक सर्टेन एंगल पर एक पॉइंट है पी, जो कि इधर से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, और इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है। तो इस कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसे अपन बायो सावर्ट लॉ से निकाल सकते हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस स्मॉल सेक्शन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो एंगल होगा उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो बीच की डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सबको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और ये इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अपन को क्वेश्चन पूछा है कि जब एक कोई, देखो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अपन, कि राइट द पाथ ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर एट एंगल थीटा। तो देखो, जब परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उस समय सर्कुलर मोशन होगा, और थीटा पर एंड करेगा, थीटा पर एंटर करेगा तो थीटा पर एंटर करेगा तो उसके वेलोसिटी के दो फैक्टर कर देंगे, ठीक है। एक हो जाएगा कॉस थीटा और एक क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो वी कॉस थीटा जो होगा उसकी वजह से तो ट्रांसलेटरी मोशन शो करना चाहिए, और v साइन थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन शो करना चाहिए, और दोनों के कंबाइन इफेक्ट की वजह से हेलिकल मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे कि जब थीटा 90 है तो सर्कुलर मोशन, और थीटा मतलब 90 और 0 के बीच में कुछ और है तो हेलिकल मोशन होगा। नेक्स्ट है एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, और इसकी हेल्प से अपन को क्या करना है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक पॉइंट पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले एम्पियर्स लॉ देखते हैं। तो एम्पियर्स का लॉ क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अपन को क्या करना है, बी डॉट डीएल करना है, ठीक है। और वो जो होता है टोटल करंट के म्यू नॉट टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, एम्पियर्स लॉ। डॉट हटाते तो अपन सब जानते हैं बी डी एल कॉस थीटा आता है, ठीक है। अब अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंडर, और पॉइंट कहां पर है, अंदर की तरफ है, ठीक है। ऐसे इसके तीन केस हो सकते हैं, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। इनसाइड वाला आया हुआ है, ठीक है। तो लेट वी हैव अ करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस आर, सॉरी रेडियस ए रेडियस का है, आप कैपिटल आर भी मान सकते हैं, ठीक है। करंट आई जो है इसमें फ्लो कर रही है। अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये आर डिस्टेंस जो है वो ए से छोटी है, इसका मतलब पॉइंट अंदर है। तो सबसे पहले अपन क्या लगाते हैं, एम्पियर्स का लॉ लगाते हैं। तो एम्पियर्स का लॉ क्या है कि लाइन इंटीग्रल जो होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट समीशन आई के। इसमें कोई तकलीफ नहीं। अब ये डॉट का साइन हटाएंगे तो अपने क्या आ जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 0। ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पर एंगल इस डायरेक्शन में इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है, म्यू नॉट। अब समीशन आई निकालना है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले देखो, जो पूरा ये सिलेंड्रिकल है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट जाती है उसको अपन मान लेते हैं आई। और पूरे में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अपन क्या ले रहे हैं, स्मॉल ए ले रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल स्मॉल ए की जगह पर कैपिटल आर लिखकर डेरिवेशन कर दिया, तो आप यहाँ पर कैपिटल आर समझ के डेरिवेशन देख लें। जैसे यहाँ पर सब जगह आप जहाँ जहाँ कैपिटल आर लिखा वहाँ स्मॉल ए लिखना है। सिंबल से तो क्या ही फर्क पड़ता है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो वो सिंबल इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर जो है उससे करंट कौन सी पास हो रही है, कैपिटल आई। तो 1 मीटर स्क्वायर से कितनी पास होगी, तो इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और
पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर से कौन सी करंट पास होगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो पाई आर स्क्वायर जो है पूरे सिलेंडर का एरिया है, इससे जो करंट पास हो रही है वो है कैपिटल आई। एक से कितनी पास होगी, तो इसको नीचे भेज देंगे तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो अंदर अपन ने जो छोटा सा पॉइंट का सर्कुलर पाथ लिया है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो उससे कितनी करंट पास होगी, तो कैसे निकालेंगे, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये तो एक यूनिट एरिया की करंट है, इसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब एकदम क्वेश्चन सिंपल सा है, अपन ने ऊपर कर ही लिया था, बी डी एल कॉस जीरो कितना होता है 1, तो उसका वो हट जाएगा, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, और आई की जगह आई की वैल्यू आ गई, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बी बार ले लेंगे और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। और फिर इसको इधर भेज देंगे और ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2013 सप्लीमेंट्री। पहला है कि एम्पेयर का सर्किट लॉ, मैंने आपको बताया हर साल ये आएगा, देखना। ड्रॉ द डायग्राम विच शो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ये तो एम्पियर सर्किट लो वापस लिख दिया, सेम टू सेम है। सोलेनोइड क्या होता है, देखो आप एक कोई सिलेंड्रिकल शेप में इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे रैप कर दे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, सोलेनोइड। ये मैंने सोलेनोइड की डेफिनेशन लिख दी है। इंसुलेटेड कॉपर वायर या लेमिनेटेड कॉपर वायर भी लिख सकते हैं। अब देखो ये अपन ने एक सोलेनोइड का सेक्शन लिया। सोलेनोइड के अंदर जो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए अपन ने पैरेलल और इक्विडिस्टेंस लाइनें बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया, लेट अ सोलेनोइड ऑफ रेडियस कैपिटल आर, उसकी लेंथ है कैपिटल एल, हुज लेंथ इज वेरी लार्ज देन इट्स रेडियस, जो एल है वो आर के कंपेयर में काफी ज्यादा बड़ी है। देर आर एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन टर्न्स है पर यूनिट लेंथ पर, और आई इज फ्लोइंग थ्रू इट, आई करंट पास हो रही है। बी मैग्नेटिक फील्ड है जो इससे प्रोड्यूस हो रहा है, वो अपन को अच्छे से देखना है। तो देखो यहाँ पर एक लूप मानते हैं अपन, और इस लूप की क्या खासियत है, देखो ये वाला हिस्सा जो है वो तो सोलेनोइड के अंदर है, ये वाला हिस्सा बाहर है, तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कैसा एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो अपन एम्पियर्स का लॉ लगाते हैं, वही बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। फिर इसके अपन टुकड़े कर देते हैं, एक पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। पी क्यू, देखो पी क्यू कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। इस पर बी भी है, और बी के साथ एंगल कितना है, देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी इसी डायरेक्शन में, इसका मतलब एंगल कितना है, थीटा जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। क्यू आर और एस पी, क्यू आर और एस पी, देखो ये है क्यू आर और ये एस पी, इन दोनों में थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, जीरो। और आर एस जो कि बाहर की तरफ है वहां बी जीरो है, तो ये तीन तो क्या हो गए, ये तीन तो जीरो हो गए, सिर्फ ये एक बचा। तो क्या करेंगे, बी और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और पीछे क्या बचेगा, डीएल, तो बी डीएल म्यू नॉट समीशन आई। अब अपन को टोटल करंट निकाल, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को समीशन आई करंट निकालनी है, तो करंट कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ अपन ने माना है स्मॉल एन है, तो नंबर ऑफ टर्न इन एल लेंथ कितना हो जाएगा, तो पर यूनिट लेंथ एन है, तो एक पर्टिकुलर लेंथ में कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें करंट कितनी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एन एल आई ये टोटल करंट आ जाएगी, ये यहाँ पे पुट कर दिया। ये एल को अपन, एल से एल कट हो गया, सॉरी एल से एल कट हो गया, और ये वाला फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, मुन्नी, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एन जो था वो क्या था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पर टोटल टर्न अपॉन टोटल लेंथ ये भी पुट कर सकते हो, तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है अपने राइट अ बायो सावर्ट लॉ, अपन को बायो सावर्ट लॉ लिखना है, अपन ने पहले भी कर चुके हैं बायो सावर्ट लॉ, तो मैंने वापस नहीं लिखा है, ठीक है। म्यू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर वाला, ठीक है। अब डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके लिए अपन डायग्राम बनाते हैं। देखो ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहां पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो अपन ने स्मॉल आर मान रखी है, ठीक है, और ये रेडियस कितनी है आर, तो स्मॉल आर अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर जो
जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। इसके अपन कंपोनेंट निकाल देते हैं, ये डीबी कॉस अल्फा, ये डीबी साइन अल्फा, इसका भी डीबी कॉस, ये डीबी कॉस अल्फा और डीबी साइन अल्फा। देखो कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट कॉस अल्फा वाले से कैंसिल आउट हो गया और साइन अल्फा वाला जो होगा वो जुड़ जाएगा। मैं यहाँ लिखना भूल गया, यहाँ पे भी क्या आएगा, डीबी साइन अल्फा, ठीक है। ये सब पहले अपन थ्योरी लिख देते हैं। तो लेट वी हैव अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एट पॉइंट पी, जो कि सिचुएटेड है ऑन एक्सिस ऑफ लूप एट अ डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, ठीक है। एंगल बिटवीन आर एंड डीएल, आर और डीएल के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अपन को, बायो सावर्ट लॉ लगाना है अपन को, ठीक है, ये याद रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते समय अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन कौन सा करेंगे, साइन वाले कंपोनेंट का। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉस वाला तो एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। लिमिट क्या रख देंगे, 0 से 2πr, ठीक है। डीबी की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, बायो सावर्ट लॉ, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4πr²। साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन 90 रख दिया, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और ये क्या है, साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन, साइन थीटा क्या होता है, अपन ऐसे करते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पी अपॉन एच से। तो पी क्या है, परपेंडिकुलर, और एच क्या है, आर। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर कर दिया, ठीक है। अब म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, आई कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, कैपिटल आर भी बाहर ले लिया, ठीक है। आर क्यूब भी बाहर ले लिया, 4π भी बाहर ले लिया, खाली डीएल का इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन करेंगे तो 2πr वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने इस 2π से ये 2π कट कर दिया, और फिर ये अपना आंसर आ गया। अब इस आंसर में अपन को किसकी वैल्यू लिखनी है, स्मॉल आर की वैल्यू लिखनी है। तो स्मॉल आर अपन ने सर शुरू में पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था, क्या था, कैपिटल सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। अब देखो रूट को अपन यहाँ पर है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या है, 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और उसका अपन क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन में, वैसे इसमें तो बोला नहीं है, लेकिन हाँ एन टर्न हो तो एन से मल्टीप्लाई करा देंगे। वैसे तो बोला नहीं है, लेकिन अगर अपन को सेंटर पे निकालना है तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। वापस एक बार रिपीट करते हैं, साइन वाले का इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि साइन वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन में ही आ रहा है। फिर अपन ने क्या कर दिया, बायो सावर्ट लॉ लगा दिया, साइन की वैल्यू रख दी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर सिंपल सा क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2014 के क्वेश्चन लेते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, दो पैरेलल वायर में निकालना है, और ये कह रहा है किस केस में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, किस में रिपल्सिव होगा, जो करंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो भी बतानी है। तो अपन ने दो वायर लिए, ठीक है, और मैंने दोनों के अंदर सेम करंट मानी है, ठीक है। इसकी वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर इनसाइड, इसकी वजह से इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी। ये अपन राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर अपन जो अपने रूल जो होता है FBI वाला रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उससे फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पर, इस वाले वायर पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, इस वाले पर इस डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अपना एक क्वेश्चन था कि कब अट्रैक्टिव लगेगा, कब रिपल्सिव, वो तो अपन को मिल गया। जब करंट सेम डायरेक्शन में होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स, और जब अलग अलग डायरेक्शन में होगी तो रिपल्सिव फोर्स। अब अपन को फोर्स निकालना है, तो पहले निकालते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर। फर्स्ट वायर पे फोर्स निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका निकालने का, BIL साइन थीटा, ठीक है। और थीटा की जगह 90 है, तो अपने क्या बन जाएगा फॉर्मूला, BIL। अब अपन को कुछ चीजें ध्यान रखनी है बस इसमें। F फोर्स कौन सा लगा रहे हैं, फर्स्ट वायर पे निकाल रहे हैं, तो बी कौन सा लेंगे, सेकंड जो वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी की वजह से तो फर्स्ट पे लगेगा, तो F1। तो यहाँ B2, और करंट खुद की लेनी है, लेंथ भी खुद की लेनी है, ठीक है। फिर B2 की वैल्यू निकाल देंगे। वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपन डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला रख देंगे, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd। यहाँ पर I2 क्यों लिया, क्योंकि B2 है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा करंट भी उसी की लेंगे, तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, F B
आई एल, ये फॉर्मूला था। F1 ले रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लूंगा 2, करंट कौन सी लूंगा 1, लेंथ कौन सी लूंगा 1। फिर अपन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देंगे म्यू नॉट आई टू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि B2 निकालेंगे तो उसकी करंट लेंगे 2 पाई, और बीच की जो डिस्टेंस है D, I1 L1। ठीक है, ये आ गई, L1 को इधर भेज दिया तो ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। सेम ऐसे कैसे अपन इसका भी निकालेंगे, देखेंगे तो दोनोों का फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, एकदम सिंपल सा है। अब करंट जब बोथ वायर में सेम होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स अलग अलग होगी, तो मतलब एक पे ऊपर एक में नीचे, या एक में नीचे एक में ऊपर, जैसा भी होगा अपोजिट होगी तो रिपल्सिव फोर्स। और इससे अपन 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, F/L ये वाला फॉर्मूला तो है ही है। अब इसमें 1 एम्पियर की निकालनी है तो I1 की जगह 1 ले लेते हैं, I2 की जगह फिर 1 ले लेते हैं, और दोनों वायर के बीच की लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू तो अपन को पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, तो ये सब रखेंगे तो F/L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि जब दो पैरेलल वायर के बीच में लेंथ, जो बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर हो, तो 1 एम्पियर वो करंट है जब फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7। तो लिख देंगे इफ टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर आर प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस in free space and force acting on per unit length of both wire is 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अगर ये फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब दोनों ही वायर में करंट कितनी पास हो रही है, 1 एम्पियर पास हो रही है। ठीक है, फिर बोर्ड एग्जाम 2015। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, इस वाले चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक कट गए हैं। जैसे टोरॉइड पहले आता था किसी जमाने में, वो कट हो गया है। ठीक है एक अपने साइक्लोट्रॉन आता था, और भी कुछ टॉपिक कट हो गया, तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन लिए मैंने जो अभी है। तो 2015 में एक क्वेश्चन अभी के सिलेबस से आ रखा है, एम्पियर्स लॉ लिखना है और सोलेनोइड, तो ये अपन कर चुके हैं इसलिए वापस नहीं कराया। फिर 2016 में क्वेश्चन आ रखा है कि क्यू चार्ज एंटर करता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अपन कितना लिखेंगे 90, तो क्या हो जाएगा क्यू वी बी आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल वायर, अभी अपन ने किया, जिससे अपन करंट की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। फिर चलते हैं 2017 में, क्वेश्चन है कि नेम द फील्ड प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से फील्ड बताना है। तो देखो, मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगते हैं। अगर स्टेशनरी चार्ज होता है तो उसकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ बायो सावर्ट लॉ और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, अपन कर चुके हैं। एम्पियर्स लॉ और सोलेनोइड, ये भी अपन कर चुके हैं। फिर 2017 सप्लीमेंट्री में बायो सावर्ट लॉ आया और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और एम्पियर्स लॉ और सोलेनोइड अगेन अपन कर चुके हैं। फिर अपने क्वेश्चन है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, और एम्पियर्स लॉ से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अपन ने एक एम्पेरियन लूप मान लिया। ठीक है, और इस लूप में बी और डीएल के बीच में जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री। ठीक है, तो पहले अपन ने एम्पेयर्स लॉ निकाला, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 0, और समीशन आई की जगह आई लिख देंगे। तो एकदम सिंपल सा है, क्या बन गया बी डी एल, ऐसे कैसे, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बच जाएगा पीछे बी डी एल, और म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, समीशन आई की जगह क्या लिख देंगे आई लिख देंगे, बी बार ले लेंगे और डीएल का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे म्यू नॉट आई, ऐसे कैसे। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर्कुलर की चीज के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा उसकी सरकमफेरेंस, तो 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, और फिर बी की वैल्यू निकालनी है तो म्यू नॉट आई, और नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, और ये अपने ग्राफ भी मैंने प्लॉट कर दिया बी और आर के बीच में। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज 99 ओम। रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का कितना है 99 ओम है, और द नेसेसरी करंट फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 1 मीटर, the 1 milliampere. If a shunt is 1 ohm is connected with galvanometer, then the find the value of maximum current which can be measured by this galvanometer. तो देखो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। यहाँ टोटल करंट हो गई, यहाँ पर आई जी जाएगी, या माइनस आई जी। तो देखो जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, शंट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, और आई जी की वैल्यू दे रखी है, अपन को आई निकालनी, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल लेना, सॉल्व कर लेना।
नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2018 सप्लीमेंट्री, ये है कि हाउ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट होंगे। तो देखो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पैरेलल में जोड़ना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में जोड़ना है। अमीटर को कन्वर्ट करने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस घटाना है, इसके लिए उसके पैरेलल में संट जोड़ेंगे। संट मतलब बहुत ही कम वोल्ट सॉरी रेजिस्टेंस का ओम का अपन रजिस्टर जोड़ेंगे, ठीक है। और वोल्ट मीटर बढ़ाने के लिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, इसके लिए उसके सीरीज में एक हाई ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। तो बाय जॉइनिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ अ वेरी लेस वैल्यू इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, गैल्वेनोमीटर को अपन क्या सकते हैं, शॉर्ट में बोले तो गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो वो किसकी तरह काम कर सकता है, एमीटर की तरह। नेक्स्ट है कि दो लॉन्ग वायर दे रखे हैं, ठीक है, और उन दोनों लॉन्ग वायर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10, और एक की करंट दे रखी है आई और एक में दे रखी है 4i, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, अपन को ये पता करना है कि जीरो किस पॉइंट पर आएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वायर है उससे एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पर जीरो आएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो 10 है, तो अगर इधर से एक्स है तो इधर से कितनी हो जाएगी 10 माइनस एक्स, और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो जीरो है, इसका मतलब इसकी वजह से जितना लगेगा, इसकी वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, तो B1 बराबर B2 कर देते हैं, ठीक है। B1 इक्वल टू क्या कर देते हैं, B2 कर देते हैं। B की जो वैल्यू है वो क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी है। तो देखो म्यू नॉट आई और 2 पाई डी की जगह क्या लिख देंगे, पहले वायर से डिस्टेंस कितनी है एक्स और दूसरे वायर से डिस्टेंस कितनी है 10 माइनस एक्स, पहले की करंट कितनी है आई और दूसरे की करंट कितनी है 4i। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 2 सेंटीमीटर, तो इधर से 2 सेंटीमीटर है, तो इधर से 10 - 2 कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है डिराइव द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ एम्पियर लॉ। तो ये तो अपन पता कर चुके हैं, ठीक है, अंदर की तरफ अपन को निकालना है और सिलेंडर का अपन ने निकाला ही था। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा BIL sin थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पियर लॉ लिखना है और सोलेनोइड अपन को करनी है, सॉरी सोलेनोइड नहीं, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो ये अपन कर चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर अभी अपन ने निकाला था, क्या आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और जो उसकी रेडियस होगी वो रेडियस हो जाएगी एम्पेरियन लूप किया, जो उस वायर से जिस डिस्टेंस पे अपन को निकालना है, टी डिस्टेंस मानोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, आर डिस्टेंस मानोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2020 में, प्रूव द करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन जनरेटेड इन द कॉइल। तो देखो when a current flow in a galvanometer, coil of galvanometer deflect, और उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो उसके एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रिस्टोरिंग फोर्स को अपन टॉ से डिनोट कर रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफ्लेक्शन को अपन फाई से डिनोट कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा क्या सी, तो ये ट्विस्ट कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। फिर टॉर्क की जो वैल्यू है अपन इस चैप्टर में एक फॉर्मूले से निकालते हैं, तो क्या आती है बीना साइन थीटा, ऐसे अपन याद रख सकते हैं BINA बीना साइन थीटा, ठीक है। अब एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये क्यों हुआ एंगल 90, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो टॉक की वैल्यू क्या आ गई बीना, अब यहाँ पर अपन ने टॉक की जगह तो लिख दिया BINA, और सामने क्या है C5, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकाल देंगे, तो आई क्या हो जाएगा C अपॉन BNA 5, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके फाई के, और जो C अपॉन BNA को अपन ने के कांस्टेंट माना, ये के कांस्टेंट लिख दिया। और ये गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल भी, अगर आपको पूछे गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल समझाइए तो भी आपको ये लिखना है। फिर है बोर्ड एग्जाम 2020 सप्लीमेंट्री, इसमें बायो सावर्ट लॉ आया था, और अपन को सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, जो अपन ने शुरू में निकाला था, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2021 में एक ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि द करंट रिक्वायर फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इसे क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी की आप यही डेफिनेशन होती है, करंट रिक्वायर फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है कि एक थीटा एंगल से कोई पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जो थीटा 0 से तो बड़ा है 90 से छोटा है, तो अपन ने शुरू में एक ऑब्जेक्टिव
सॉरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किया था कि पाथ कैसा होगा, तो हेलिकल पाथ होगा। तो अपन को हेलिकल पाथ का टाइम पीरियड और पिच निकालनी है, तो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इससे थीटा एंगल पर एक पार्टिकल एंटर कर रहा है और उसकी वेलोसिटी v है। तो इसके अपन ने दो कंपोनेंट कर दिए, थीटा इस तरफ है तो ये v cos थीटा, और ये कौन सा हो गया v sin थीटा। v cos थीटा जो b की डायरेक्शन में, इसकी वजह से तो पार्टिकल कैसा मोशन शो करना चाहेगा, ट्रांसलेटरी। और v sin थीटा जो कि परपेंडिकुलर, इसकी वजह से कैसा शो करना चाहेगा, सर्कुलर। तो दोनों के कंबाइन इफेक्ट से ऐसे हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। तो सपोज वी है वो चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज का मूविंग विथ वी वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा थीटा एंगल से। वी के दो हो जाएंगे, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन, वी साइन थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन, कंबाइन कैसा हो जाएगा, हेलिकल। अब अपन को क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे के क्या होगा, बराबर। यहाँ पे लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो सर्कल के लिए लगता है, तो सर्कल की सर्कुलर मोशन किसकी वजह से शो कर रहा है, वी साइन थीटा की वजह से, वी परपेंडिकुलर वाला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। तो यहाँ जो v लेंगे वो कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। और ये तो क्यू वी भी साइन थीटा ही है। परपेंडिकुलर देखो, यहाँ से एक v से एक v कट जाएगा, एक v बच जाएगा, और v परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, v साइन थीटा, ठीक है। तो v साइन थीटा अपॉन r इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बी। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, r की, तो r की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपन को निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब सर्कल में मूव करेगा तो डिस्टेंस कितनी होगी, 2πr, ठीक है। और स्पीड की जगह अपन क्या लिख देंगे, v परपेंडिकुलर। अगेन परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सर्कल में तो उसी की वजह से मूव कर रहा है, ठीक है। अब v परपेंडिकुलर की जगह v परपेंडिकुलर लिखते हैं, r की जगह ये फॉर्मूला लिख देते हैं mv साइन थीटा अपॉन क्यू वी बी, ठीक है। mv साइन थीटा अपॉन क्यू बी, सॉरी। और परपेंडिकुलर की भी वैल्यू क्या है, v साइन थीटा। v साइन थीटा से v साइन थीटा कट गया, तो 2πm अपॉन क्यू बी आ गया, ठीक है। मैं वापस समझा देता हूँ, 2πr अपॉन v परपेंडिकुलर था, तो 2 पाई, और v परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, v साइन थीटा, और r की वैल्यू क्या हो गई, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो v से v भी कट गया, तो 2 पाई m ऊपर रह गया और क्यू बी नीचे रह गया। ये तो आगे अपने क्या आ गया, टाइम पीरियड निकल गया। फिर अपन को निकालनी है पिच। अब पिच क्या होगी कि हेलिकल जब ऐसे मोशन शो करेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगी एक टाइम पीरियड में, वो डिस्टेंस को अपन क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ स्पीड कौन सी लेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, तो वो तो कौन सा है, वी पैरेलल। वी पैरेलल क्या होता है, वी कॉस थीटा। टी की वैल्यू अपन ने अभी निकाली, ये रख दी। अब ऊपर नीचे अपन ने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्यों करा है उसकी वजह बताते हैं, देखो 2 पाई, ठीक है, ये 2 पाई एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और ये कॉस थीटा जो लिया था और ये साइन थीटा जो लिया था। देखो मैं वापस समझाता हूँ, ये v कॉस थीटा था, ये 2 पाई m क्यू बी, और इसको अपन ने ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराया। बेसिकली अपन इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ताकि r का फॉर्मूला जाए। तो r का फॉर्मूला क्या था, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी था, लेकिन इसमें तो साइन थीटा है नहीं, इसलिए साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बना सकते हैं, देखो ये रहा m, ये रहा v, ये रहा साइन थीटा, और ये रहा क्यू बी। तो एम बी साइन थीटा क्यू बी हो गया। इसकी जगह तो अपन ने लिख दिया r, 2 पाई की जगह 2 पाई, ये वाला कॉस ऊपर रहा और ये वाला साइन नीचे। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉट थीटा, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, 2 पाई r कॉट थीटा। कॉट थीटा की जगह टेन थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला भी पिच का ही है, ये भी पिच का ही। नेक्स्ट लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2022। 20 2022 में अपने जो पहला क्वेश्चन आ रखा है कि मूविंग चार्ज जो है वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। और एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर करना है। तो ये करने के लिए उसके सीरीज में हाई रजिस्टर जोड़ देंगे, हाई ओम का एक रजिस्टर जोड़ देंगे, ठीक है। फिर बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ रखा है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये अपन ने अभी निकाला था। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आया था, एफ अपॉन एल म्यू नॉट आई वन आई टू
और अपॉन 2 पाई डी, जो डी क्या है उनके बीच की डिस्टेंस और एल क्या है लेंथ है, ठीक है। फिर एम्पियर्स लॉ और सोलेनॉइड ये अपन कर चुके हैं। बोर्ड एग्जाम 2024, उसमें एक क्वेश्चन है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंटर कर रहा है तो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, हाई वैल्यू का रजिस्टर अपन को सीरीज में जोड़ना है। फिर एक क्वेश्चन है सर्कुलर करंट कैरिंग, बायो सावर्ट लॉ से कर चुके अपन। और टू पैरेलल जो वायर है उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, ये भी अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो आज का अपन ने चैप्टर का पीवाईक्यू है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करूंगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।